थोड़ा सा हम टैक्टिकल फिगर्स देखते हैं पाकिस्तान टीम की, तो एक बहुत मज़े की चीज़ सामने आती है, मगर वो सिर्फ हम नहीं देखेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुजफ्फर और उनको हम ज्वाइन इन करवाएंगे अपने शो में। तो सबसे पहले तो खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम समीरा और अस्सलाम वालेकुम अदील को भी और शाहिद भाई को भी। वालेकुम अस्सलाम। सो कामरान, क्या है आपकी स्टार्ट्स की पिटारी में आज? एक मेन जो चीज़ थी जिसके ऊपर काफ़ी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा बॉल कंज्यूम कर जाता है। पिछले दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी बात इस पर चल रही थी, तो क्विकली अगर आपको बता सकूँ, टाइम भी कम है, कि 2021 से जो पाकिस्तान के 30 मैचेस हो गए कल तक जिसमें रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो उन 30 में से 24 मैचेस ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के जो टॉप 3 उन्होंने 50% से ज़्यादा बॉल्स उन्होंने खेली हैं और उन 24 मैचेस में से 19 पाकिस्तान जीता हुआ और 5 हारा हुआ है और 6 मैचेस ऐसे हैं जिसमें आपके जो अदर देन टॉप 3 उन्होंने खेला है मेजॉरिटी ऑफ बॉल्स और उसमें तीन पाकिस्तान जीता है और 3 हारा है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो बात चल रही है, ये इतनी, इसमें जो पाकिस्तान का टेम्पलेट है इट इज़ स्टिल वर्किंग। अगर मैं क्विकली ये कह सकूं कि जो लास्ट 3 इनिंग्स हुई हैं एशिया कप में, 3 डिफरेंट टेम्पलेट्स हमने देखी हैं। एक श्रीलंका की इनिंग्स थी जिसमें हाईएस्ट जो था 4 प्लेयर्स ने 30 प्लस किया, लेकिन हाईएस्ट 36 था। फिर इंडिया की जो स्टार्ट हुआ उसमें उनके ओपनर्स ने बिल्कुल ऑल आउट हो गए और 28 किया, फिर एक कोहली का बड़ा स्कोर था, फिर किसी का स्कोर नहीं है। और तीसरी टेम्पलेट जो पाकिस्तान की, जिसमें कल भी कोई 79 डिलीवरीज जो है वो पाकिस्तान के टॉप 3 ने खेली हैं और फिर आपके जो फिनिशर्स ने आके मैच फिनिश किया और पाकिस्तान फिर भी मैच जीत लिया 182 फेस कर दिया। राइट, तो कामरान आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे वो ये है कि सिंस पाकिस्तान इज विनिंग मेजॉरिटी ऑफ देयर गेम्स, क्योंकि अपने पाकिस्तान ज़्यादातर मैचेस इसी टेम्पलेट के साथ जीतता जा रहा है, सो इस पर जो एक तनकीद की जा रही है कि हम मिडिल ऑर्डर को ज़्यादा टाइम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं खासतौर से ESPN क्रिकेट इन्फो में टाइम एंड अगेन ये आर्टिकल्स आ रहे हैं और वो यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस बनती जा रही है। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, आई थिंक पाकिस्तान शुड स्टिक टू देयर प्लान, जो है कि जी मेजॉरिटी आपका टॉप 3 दे कंज्यूम बल्क ऑफ द डिलीवरी, सो दिस थिंग इज वर्किंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, अगर एक चीज वर्क कर रही है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो कोई उसके ऊपर कोई इतनी ज्यादा तनकीद बनती नहीं है। इट्स डिफरेंट, इट मे नॉट बी गॉर्जियस, कोई बहुत दिलकश नहीं है, लेकिन ये टेम्पलेट है। आपकी टीम जो बॉन्डिंग इवेंचुअली जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो मैच जीतना होता है। तो मेरे ख्याल में एज लॉन्ग एज इट इज वर्किंग और आपके ऊपर के 3 जो प्लेयर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल भी रिजवान ने खेला, उससे पहले भी खेल रहे हैं, तो तब तक सही है मेरे ख्याल में। लाला, वैसे जब ये जैसे कामरान बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है, अगर ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है कि ठीक है हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो ज़्यादा बॉल्स खेलता है, ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम करता है और 7 रन्स भी बनाते हैं, और अगर हम डीप जाकर जो है मैच जीत रहे हैं, सो इसमें कोई दो राय फिर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारा फॉर्मूला ये काम तो कर रहा है कि हम ज़्यादा मैचेस जीत रहे हैं। बट फिर बार बार वो एक बात आती है सवेरा, देखिए आपके 2 बैट्समैनों के अलावा बाकी सारे बैट्समैन जो हैं वो छक्के चौके हिटर है, हार्ड हिटर्स हैं सारे, ठीक है ना। अगर ऊपर के प्लेयर खेलते भी हैं तो आपकी बैटिंग में एक डेप्थ है, उनके पास जितने कम ओवर होंगे वो उतना अच्छा खेलेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास डेप्थ है, कोई बात नहीं। अगर ऊपर से विकेटें अर्ली नहीं गिरती तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे स्कोर की तरफ ही जाओगे। तो जल्दी विकेट गिराने का मतलब है कि उन हिटर्स को आप जल्दी बारी दे रहे हो जो उनकी पोजीशन नहीं है। खैर खेलना तो उनको फिर भी है, लेकिन वो उनकी पोजीशन नहीं है, तो उनके पास जितने कम ओवर हो, कम बॉलें हो, वो उतना अच्छा स्कोर करके देंगे आपको। तो ठीक है अगर इस प्लान के साथ जा रहे, बल्कि कल मैं रिजवान को सुन भी रहा था, रिजवान यही बात कर रहा था उसमें। बट लाला, ये प्लान जरूरी तो नहीं है कि हर दफा ये अप्लाई हो, क्योंकि अगर जिस तरह हुआ पहले मैच में कि जल्दी ओवर्स में हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है, बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं, हमारा टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है, तो फिर तो हम मुश्किलात में पड़ सकते हैं, फिर तो ये अप्लाई होगा ही नहीं फॉर्मूला। नहीं तो अगर आपके ऊपर आउट हो गए तो आपके नीचे वाले भी आउट हो सकते हैं फिर तो प्लान के हिसाब से चलती है ना। कभी आपके प्लान काम करता है, कभी प्लान नहीं बनता, लेकिन मीटिंगों में बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट जो है ना वो प्लेयर्स ने करना होता है ग्राउंड में जाके। प्लान्स तो हर टीम के बनते हैं, तो आप उस प्लान के तहत खेलते हो। सिर्फ एक प्लान नहीं होता, 2 प्लान होने चाहिए। अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी हमारे पास होना चाहिए। तो हमारा क्या प्लान बी है? आपको दिखता है टीम पाकिस्तान के पास प्लान बी है कोई? कल दिखा, कल मगर फिर भी डाउन दी ऑर्डर लेटर ऑन, मतलब 17th ओवर आपको दिखा ना, जहां नहीं 17th ओवर था ना वो भी।
नेगेटिव चीजें भी पॉजिटिव नजर आएंगी, ठीक है ना। लेकिन असल में जिम्मेदारी ऊपर के बैट्समैन से लेकर आखिरी 6-7 बैट्समैनों तक सबकी जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छा टोटल बोर्ड के ऊपर लगाए, चाहे ऊपर वाले करें चाहे वो आखिर वाले करें, एक टोटल प्लान के हिसाब से वो होना चाहिए। ये सारी बैट्समैनों की जिम्मेदारी है। अच्छा कामरान, पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर पे जो डॉट बॉल्स का भी जो है ना, वैसे हमारा बिल्कुल आखिर का टाइम रह गया, लेकिन बस तफसील से इस पे बात करें। लेकिन एक डॉट बॉल्स का भी काफ़ी इल्ज़ाम लगता है कि डॉट बॉलें बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इज़ इट एक्स्ट्रॉर्डिनरी या बाकी टीमों का भी कुछ मिलता जुलता हिसाब चल रहा है आजकल? कुछ इस पर स्टडी आपने कुछ किया अपने स्टैट्स वगैरह? देखिए अदील, जो बात पहले भी हो रही थी, आपका इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मैच जीतना है। अब मिसाल के तौर पे क्विकली अगर हम कंपेयर करें, जो पहला मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान ने कोई 37 डॉट्स खेले थे, इंडिया ने 40 डॉट्स खेले थे और वहाँ पे दोनों टीम 150 के करीब थी। कल के मैच में दोनों 180 के करीब गई, लेकिन डॉट्स जो थी वो 31 खेली दोनों टीम। राइट। अब फर्क कहाँ पर आया है, वो बाउंड्रीज में आया है कि बाउंड्रीज कल ज्यादा लगी है। तो डॉट्स खेलना इन इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है। देखें, क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल है, जहां पर कोई अच्छी गेंद आएगी वहां पर आपने रोकना दिया, लेकिन आप कितनी डॉट्स के को कन्वर्ट कर रहे हैं बाउंड्रीज में, ये क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो अगर आप डॉट्स को खेलने के बाद जो बेहतर मेरे ख्याल में जो इंडेक्स है वो डॉट बॉल टू बाउंड्री रेशियो है, वो आपको देखना चाहिए। पहले मैच में आपका जो डॉट बॉल टू बाउंड्री रेशियो था दोनों टीम्स का 2.18 था, मतलब वो हर 2 डॉट के बाद एक बाउंड्री लगा रहे थे, मतलब रफली। कल जो है वो 1.29 था पाकिस्तान का, मतलब आप हर सवा बॉल के बाद, एक बॉल के बाद आपने एक डॉट खेला तो आपने एक बाउंड्री लगाई। कल कोई 24 बाउंड्रीज लगाई, पाकिस्तान ने 31 डॉट्स खेले। तो ये क्रिटिकल फैक्टर है मेरे ख्याल में। डॉट्स इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है, आप डॉट निकाल नहीं सकते क्रिकेट में।